नमस्कार। अक्षयवट के इस अंक में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। किसी भी देश के विकास में कला और संस्कृति का बहुत ही अहम योगदान होता है और इसे संरक्षित करके रखते हैं हमारे कलाकार। झारखंड के ऐसे वरिष्ठ कलाकार जिन्होंने अपनी कला साधना से इसे सालों से कला को जीवित रखने का प्रयास किया है, लोगों तक अच्छे संदेशों को पहुंचाने का प्रयास किया है। जब जब ज़रूरत पड़ी है तब तब यहाँ के कलाकारों ने समाज के लिए योगदान दिया है। ये झारखंड में ही नहीं देश में जाने जाते हैं और इन्होंने अपनी कला का परचम लहराया है। तो चलिए होते हैं कुछ ऐसे वरिष्ठ कलाकारों से रूबरू आज के इस अक्षयवट के अंक में। झारखंड के बहुत से वरिष्ठ कलाकारों में एक कलाकार हैं डॉक्टर विनोद कुमार, जो रांची विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष एवं कार्यवाहक कुलपति रहते हुए हिंदी एवं अंग्रेजी में अनेक पुस्तकें लिखी और जो प्रकाशित भी हुई। कवि, कथाकार, नाटककार, फिल्म लेखक और निर्देशक। फिलहाल रांची विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एवं रेडियो खांची के निदेशक हैं। इन्होंने लगभग आज से 45 साल पहले वह काम किया जो करना आसान नहीं था। हिंदी फीचर फिल्म आक्रांत बनाई, जिसमें इन्होंने लेखन कार्य एवं निर्देशन किया, जिसे 1990 में दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल से प्रसारित की गई। आदिवासी विमर्श पर झारखंड की पहली फिल्म इन्होंने बनाई, जो अपने आप में एक कलाकार के लिए साहसी कदम था। रेंजर बाबू नहीं आए? ये तेजुआ है ना? हाँ। मूलतः मैं लेखक हूँ और मैं एक ज़माने से कहानियाँ, कविताएं लिखता रहा और फिर मैं थिएटर से जुड़ा। मैंने अपनी संस्था बनाई रंगायन, जिसके माध्यम से मैंने बहुत सारे नाटक भी किए और उसी वक्त मैंने बहुत एक स्क्रिप्ट लिखा था और स्क्रिप्ट जो था वो स्क्रीन प्ले के तौर पे था और मेरी चाहत थी फिल्म बनाने की और मेरा सिलेक्शन हो गया फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पूना में एप्रिसिएशन कोर्स के लिए। तो मैं वहाँ चला गया। मैं मुंबई गया तो मुंबई में मेरे थिएटर के दोस्त थे सदाशिव अमरापुरकर, उनसे मैंने कांटेक्ट किया और फिर आपको सुनकर ये ताज्जुब होगा कि मेरे जितने टेक्नीशियंस थे वो सारे बॉम्बे से थे और जितने इक्विपमेंट्स थे वो भी मैंने बॉम्बे से ही मंगाया था। एक तो मैं जंगल में शूट कर रहा था जो यहाँ से 165 किलोमीटर दूर राजा डेरा एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है। सबसे ज़्यादा परेशानी हमको इक्विपमेंट में आई थी। इक्विपमेंट लाने में और फिर उसको इस्टेब्लिश करने में मुझे बहुत परेशानी आई, क्योंकि वहाँ स्ट्राइक चल रहा था और लोग आना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो आए और उन्होंने कोऑपरेट किया। तो ये फिल्म जो है ये हमने फिल्म एक मिशन के तौर पे बनाई थी और उस मिशन में हम लोग बहुत कामयाब हुए और फिर दूरदर्शन ने इसको प्रीमियर किया 1990 में। 1988 में सेंसर हुआ, 1990 में सेंसर हुआ। उसके बाद फिर वीडियो कैसेट भी इसके आए। तो कुल मिलाकर के फिल्म की जर्नी मेरी स्ट्रगल तो बहुत किया हमने, बहुत स्ट्रगल किया। ये था कि मैं सड़क से स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास फाइनेंस भी उतना नहीं था, सारा कुछ दिक्कत थी, लेकिन इन तमाम दिक्कतों को झेलते हुए मैंने वो फिल्म बना ली और वो झारखंड की पहली फिल्म है और पहली सेल्यूलॉइड पे बनी हुई फिल्म है। इन पहाड़ियों के बीच जहाँ से फूटता है कोई झरना, तुम खुद चट्टान कैसे हो गए? जिसने जीवन में रंग कर्म को अपना लिया, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कला के लिए समर्पित रहता है। ऐसे ही एक वरिष्ठ रंगकर्मी हैं डॉक्टर अनिल ठाकुर, जिन्होंने रांची विश्वविद्यालय से एमए हिंदी विशेष नाटक में शोध किया और पीएचडी की डिग्री ली, जो पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची से सेवानिवृत्त होकर भी कला की सेवा में लगे हुए हैं, जिन्हें पिछले 45 वर्षों में रंगमंच में सक्रिय रहने के लिए कई पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं कलाश्री सम्मान, झारखंड रत्न, नाट्य भूषण, नाट्य विभूषण, गूंज सम्मान, भिखारी ठाकुर सम्मान, झारखंड सरकार द्वारा राजकीय सम्मान आदि। आज भी यह सक्रिय रूप से रंगमंच से जुड़े हैं और युवा रंगकर्मियों के लिए मार्गदर्शक बने हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कहानी काबलीवाला का नाट्य रूपांतरण मैंने किया, जिसका
मंचन मैंने राजेंद्र भवन सेक्टर 2 धुरवा में किया था। दर्शकों की भारी तादाद और उनके द्वारा उत्साहवर्धन से मेरे अंदर जैसे एक ऊर्जा की प्राप्ति हो गई और मैंने फिर लगातार कस्बाई कलाकारों के साथ मिलकर कई नाटकों का मंचन किया और तब मैंने हटिया से रांची की ओर और रांची के रंगमंच से जुड़ने का प्रयास किया और अंततः पहले तो यूनाइटेड आर्ट प्रोडक्शन जो हमारे गुरुदेव हैं के एन पांडे जी, उनके नाटकों में मैं बतौर सहायक के रूप में काम किया और उसके बाद रंग दर्पण से जुड़कर लगातार फिर नाटक करता रहा। धुरवा एक इतिहास के बाद कई और नाटकों का लेखन और निर्देशन मैंने किया, लेकिन मेरी पहचान सही मायने में यदि बनी तो वो नाटक था जीनियस। जीनियस अखिल भारतीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ, बहुत सारे अवार्ड मिले, मुझे भी लेखन का निर्देशन का पुरस्कार मिला। नागपुरी और कोड़ोक और मुंडारी आदि, पचपरगिनिया, कुरमाली आदि जितनी भाषाएं थी और उनकी जो संस्कृति थी उस पर मैंने गहन चिंतन मनन किया, उनके रागों को, उनके तालों को जानने का प्रयास किया और तब जाकर मैंने एक नाटक लिखा अखरा। और अखरा नाटक जब मैंने पहली बार प्रस्तुत किया तो लगभग 10,000 दर्शक थे। 18 मंचन हो चुके हैं, शायद ही 1-2 मंचनों में 200-400 दर्शक होंगे, अन्यथा जितने भी मंचन हुए हैं अखरा नाटक में लगभग 5 से 10,000 दर्शक हुआ करते थे। और इतना प्रसिद्ध हुआ ये नाटक कि मेरे लिए फिर वो मेरा एक रास्ता, एक राह बन गया कि मुझे इसी राह पे चलना है, इसी मार्ग में चलकर यहाँ की संस्कृति के आधार पर, झारखंड की संस्कृति के आधार पर नाटकों की रचना करनी है। वरिष्ठ कलाकार रीना सहाय जी ने जिन दिनों रंगमंच में अभिनय की शुरुआत की, उस समय एक महिला के लिए, जो कि मध्य वर्ग से आई हो, आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने अभिनय करने का निर्णय लिया और एक सशक्त कलाकारा के रूप में उभर कर सामने आई। चाहे नाट्य प्रस्तुति की बात हो या फिल्म, सीरियल या फिर विज्ञापन, इन सब में निर्देशकों की पहली पसंद बन गई। आज भी यह उमंग और उत्साह के साथ सक्रिय हैं। बचपन से ही मुझे नाचने का, गाने का, अभिनय करने का बहुत शौक़ रहा। हमारे सीनियर्स जो थे वो आती थी और मुझे पकड़ कर ले जाती थी अपने अपनी क्लास में और कहती थी कि नाच कर दिखाओ, गा कर सुनाओ। अब मैं बहुत छोटी थी, तो ये अभिनय के प्रति शुरुआत शायद वहीं से हुआ, स्कूल से ही। फिर कुछ बड़ी हुई, 10th में थी उस वक्त शादी हो गई, चली आई ससुराल। और यहाँ आकर यानी कि रांची में आई और मैंने रंगमंच की शुरुआत की, क्योंकि जहाँ मैं पहले थी वहाँ वैसा कोई माहौल नहीं था, कुछ सीखने का या सिखाने का वैसी परंपरा भी नहीं थी। बस जो बच्चों में टैलेंट होता था वो करते थे। बाकी जब यहाँ आई तो मैंने देखा लोगों को करते हुए, स्टेज पर जाते हुए, तो बस मेरे मन में भी वो इच्छा जागी कि अब तक पाँव में जो बेड़ियाँ बंधी हैं, पाँव में जो कठपुतली की तरह धागे बंधे हुए हैं, मैं उन्हें खोल दूँ और आगे बढ़ूँ। कविता की कठपुतली तो धागे नहीं खोल पाती, लेकिन मैंने सचमुच अपने धागे खोल दिए और मैं आगे बढ़ गई। जिन दिनों की बात है, उन दिनों घर से बाहर से, समाज से बाहर निकलना, और वो भी एक बिहारी फैमिली से महिलाओं का निकलना, रिहर्सल करना, स्टेज करना, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैंने परवाह नहीं की लोगों की बातों का। लोग ताना देते थे, कुछ कहते थे, घर में भी आकर सुना जाते थे, लेकिन मुझे लगता था कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, बस मैं अपना टैलेंट दिखाना चाहती थी।
मैं कुछ करना चाहती थी और बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ा। बगैर संघर्ष के तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता और मुझे भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था और वो संघर्ष आज भी जारी है। लेकिन आज भी मैं हारी नहीं हूँ, आज भी मैं अनबरत अपने काम में लगी हुई हूँ। नाटक में सभी कलाओं का समावेश होता है। एक नाट्य कलाकार को सभी चीजों से जो एक नाटक के लिए जरूरी है अवगत होना पड़ता है और इन सबों में पारंगत हैं बांग्ला और हिंदी थिएटर के वरिष्ठ कलाकार प्रदीप बोस, जिन्हें प्यार से सभी बुबुदा कहते हैं। बुबुदा जो न सिर्फ एक अभिनेता हैं बल्कि वह कई नाटकों में लाइट, साउंड, मेकअप, स्टेज क्राफ्टिंग करते हुए हमें दिख जाते हैं। इन सभी विधाओं में वे निपुण हैं और किसी भी रंगमंचीय प्रस्तुति में ये अपना योगदान देने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं। आज भी उसी उत्साह और उमंग के साथ इन्हें किसी भी मंच पर किसी भी संस्था के नाट्य मंचन में देखा जा सकता है। रांची में जब रविंद्रनाथ टैगोर का फैमिली आए थे, उस समय से उन लोग के साथ जुड़ा हुआ था मेरा दादाजी और मेरे पिताजी। रविंद्रनाथ टैगोर का फैमिली का मेंबर रांची में उस समय खपड़ा पोस्ट का घर था, वहीं पर आते थे, सितार सीखते थे और दादाजी भी जाते थे वहाँ के महिलाओं को या पुरुष वर्ग जो थे उन लोग को सितार और इसराज सिखाने। नाटक हम देख कर ही सीखे और जहाँ जहाँ गए, भारतवर्ष के जिस कोना में गए, हम खाली नाटक ही देखे। बड़े हुए देशप्रिय क्लब के छत्र छाया में हमने नाटक एक्टिंग किए, साथ साथ नाटक का पूरा विधि को हम आत्मसात किए। जानते हैं नाटक खाली एक एक्टिंग से नहीं होता है, एक्टर को बोलने से नहीं होता है और सारे चीज़ इंडस्ट्रियल हेल्प की तरह नाटक में आकर जुड़ता है। वो भी हम सीखते गए। मेकअप, ड्रेस, लाइटिंग, स्टेज क्राफ्ट करते करते देशप्रिय क्लब ने मुझे परिचालन के लिए आमंत्रण दिया और हमारा परिचालन का जो शुरुआत है डायरेक्शन का, वो क्लास 8 से शुरू हो गया। आज का युवा जो नाटक कर रहे हैं, बहुत ही लगन और प्रयास से वो अपना काम करते हैं। हम तो बोलते हैं ये आज इतना जुझारू लड़के लोग आए हैं नाट्य क्षेत्र में, इन लोग को सही दिशा मिलना चाहिए। सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त डॉक्टर कमल बोस न सिर्फ रंगमंच से जुड़े हुए हैं बल्कि हिंदी के विद्यार्थी होने के कारण नाटक के अच्छे जानकार और विद्वान हैं। ये अपने अनुभव को युवाओं में साझा करने से कभी पीछे नहीं हटते। इनका निरंतर प्रयास यही रहता है कि आज के युवा रंगमंच से जुड़े। यही कारण है कि ये देश के विभिन्न शहरों में विभिन्न कॉलेजों, संस्थानों में युवाओं को नाट्य प्रशिक्षण देने के लिए समय समय पर जाते रहते हैं। इनका जुड़ाव नाटक से इतना है कि किसी भी संस्था के नाट्य प्रस्तुति होने पर इनकी उपस्थिति तय होती है। नाटक एक कंप्लीट आर्ट फॉर्म है, मुकम्मल विधा है नाटक, जहाँ पूरे गतिशील प्रगतिशील समाज की अभिव्यक्ति हम नाटक के माध्यम से करते हैं। जीवन को रंगशाला में जीवंत देखने की विधा है नाटक। इसीलिए ज़रूरी है कि नाटक पर मंच पर हम जब नाटक करते हैं तो आलेख को मंच पर नाट्य रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। आलेख को नाटक कहते हैं और आलेख का मंचीय रूप जो मंच पर दिखाते हैं वो नाट्य है। तो नाटक नाट्य बन जाए और नाटक नाट्य बन करके दर्शकों तक पूरी तरह पहुंच जाए, दर्शक इसे अभिभूत हो जाएं, प्रभावित हो जाएं, तभी नाटक की सफलता है। और नाटक को ये सफलता मिले इसके लिए ज़रूरी है कि नाटक पर मंच पर जो कलाकार हैं नाट्य रूप देने के लिए वो बिल्कुल सशक्त हों, मजबूत हों, पारंगत हों। और ये पारंगतता, सशक्तता बिना ट्रेनिंग के संभव नहीं है। ट्रेनिंग ज़रूरी है, प्रशिक्षण ज़रूरी है। अब देखिए, आलेख को समझना, अनुभूति, उसके बाद अभिव्यक्ति, अनुभूति के बाद अभिव्यक्ति करने के लिए एक मैच्योरिटी, परिपक्वता, समझदारी की तो आवश्यकता है। ये समझदारी
कुछ हद तक जन्मजात होती है, लेकिन उस जन्मजात समझदारी को, जन्मजात प्रतिभा को मांझने के लिए, संवारने के लिए, उसको बेहतर से बेहतरीन करने के लिए ज़रूरी है ट्रेनिंग, ज़रूरी है शिक्षण की, प्रशिक्षण की। इसे मैं बार बार कहता हूँ कि मंच पर हमारे पूरे व्यक्तित्व का आकलन, मूल्यांकन होता है। हम संवाद कैसे बोलें, उच्चारण कैसे हो, हमें मंचीय व्यवस्था की को पूरा करने की, उपयोग करने की पूरी समझ हो, हम जो नाटक अभिनय के जो 4 भेद हैं, उन चारों भेदों में हम बेहतर ढंग से उन चारों भेदों को अपनी अदायगी के माध्यम से हम कैसे प्रस्तुत करें, इन सब के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के कंप्लीट ज्ञान, पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए हम लोग देखिए, जब गाना गाते हैं, संगीत सीखते हैं तो हम ट्रेनिंग लेते हैं। नृत्य के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तो नाटक के लिए भी उतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि नाटक मुकम्मल विधा है, कंप्लीट आर्ट फॉर्म है। इसमें नृत्य भी है, संगीत भी है, गीत भी है, सब कुछ नाटक में है। तो सब कुछ का ज्ञान हमें मिले, बिना गुरु के ज्ञान कैसे हो सकता है? इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं कि नाटक की कार्यशाला हो, इसके ट्रेनिंग की मुकम्मल व्यवस्था हो और लोग बिल्कुल ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक ट्रेनिंग कर सकें, हम शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, ताकि नाटक अब आज के दिन में, अब नाटक मात्र शगल नहीं है, मात्र शौक नहीं है, ये हमारा पैशन बने। जो पैशन बने, हमारा प्रोफेशन बने। पैशन जब बनता है प्रोफेशन, तो जरूरी होता है कि हमें एक एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है, पारंगतता की आवश्यकता होती है, पूर्णता की आवश्यकता होती है। ये पारंगतता, पूर्णता बिना गुरु के सहयोग से नहीं मिल सकती है। कहा जाता है कि एक अभिनेता को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, तभी वह किसी भी चरित्र को ईमानदारी से निभा सकता है। और इसी ईमानदारी का प्रतीक हैं हमारे वरिष्ठ अभिनेता श्री सुकुमार मुखर्जी, जिन्होंने बांग्ला एवं हिंदी नाटकों में अभिनय तो किया, साथ ही फिल्म, सीरियल, विज्ञापन में भी इन्होंने अपने अभिनय का जलवा दिखाया है। चाहे चरित्र सीरियस हो या कॉमेडी, लोगों ने इनकी तारीफ की है। ये हमेशा रंगमंच से युवाओं को जोड़ने की बात करते हैं। इनका कहना है कि रंगमंच किसी को भी आचरण सिखा देता है। रंगमंच कलाकार को लोगों तक पहुंचा देता है और एक जीवन में अलग अनुभूति होती है। जब मैं 69 की बात कर रहा हूँ, उस समय वही 14-15 साल का था। तो मेरा पहला नाटक था जमालय जीवंत मानुष, बांग्ला नाटक। उसमें हमको यमदूत का रोल मिला था। उसमें मेरा काम क्या था? यमराज को हवा करना। बड़ा सा पंखा दे दिया गया और कल उसको हवा करते रहिए। मैं बड़ा खुश हुआ। उसके बाद एक और दूसरा नाटक था, उसमें हमको ये डॉक्टर का रोल मिला था। उसमें हम छोटा ही थे। डॉक्टर में भी मूंछ लगा दिया, रंग करके मूंछ लगा दिए। एक ही डायलॉग था, पेशेंट की हालत देख के हमको बोलना है हॉरिबल। देखा, हॉरिबल, बस हो गया। राइफल नाटक में जब कास्टिंग हो रही थी तो हम उस समय नए थे, बाकी सारे लोग पुराने लोग थे, सभी नए पुराने रंगकर्मी सब गए हुए थे। हमको ले गए, मतलब अंकल ये भी नाटक करेगा। हाँ, फिर इससे करके हमको दिखने लगा तो सब लोग डर गए, हम भी डर गए, किस तरह से क्यों देख रहा है। यही करेगा जमींदार जुगल चौधरी का रोल। उस दिन की बात है, वो नाटक इतना हिट हुआ, मेरा इतना जबरदस्त उसमें परफॉर्मेंस था। उसमें मैं नेता बना था। हाँ, और हर बात में मेरा दिल का धड़कन जो बढ़ने लगता था। बांग्ला नाटक था, ना जाने बुक टकीर का डिब्डी बस यही डायलॉग मेरा चलता रहा। और पूरा मैंने जो हॉल है, सब हमको देख के हॉल पूरा पटने लगा। अगले दिन जहाँ रोड में निकले, वो एक बुक डिब्डी पास से बुक डिब्डी पा रहा है। बाप रे, इतना पॉपुलर हो गया था हम ना। उसके बाद धीरे धीरे तो मेरे रंग यात्रा चालू हो गई। जब वरिष्ठ कलाकारों की बात हो और ऐसे में श्रीमती शुभ्रा मजुमदार की चर्चा न की जाए तो यह बेमानी सी लगती है।
एक ऐसी वरिष्ठ कलाकारा जो झारखंड ही नहीं बाहर से आए हुए किसी भी निर्देशक के लिए पसंद बन चुकी थी, जिन्होंने अपने अभिनय से माँ की, दादी की, नानी की किसी भी चरित्र को जीवंत कर दिया। आज उम्र के इस पड़ाव में जब उनसे रंगमंच की बात की जाती है तो वह उसी उत्साह और उमंग के साथ कहती हैं कि मैं अभी भी अभिनय कर सकती हूँ, करने को तैयार हूँ। आप घबराइए नहीं, उसका सीटी स्कैन करा लिया है, सब कुछ नॉर्मल है, बस ब्लड मिल जाए सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कल बर्थडे इसी की तैयारी में थे हम लोग। डॉक्टर साहब, क्या जाने ऐसा हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, कल बर्थडे भी मनाएगा वो। बर्थडे मनाए चला बने डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक हो जाए। डॉक्टर अजय मलकानी एक ऐसा नाम जो परिचय का मोहताज नहीं। मारवाड़ी कॉलेज रांची से प्रधानाध्यापक के तौर पर सेवानिवृत्त एक ऐसे वरिष्ठ कलाकार जिन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रंगमंच से ऐसे जुड़े कि लोग देश के बाहर किसी भी शहर में इन्हें जानने लगे। इनके रंगमंच में उत्कृष्ट काम के लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ये आज भी पूर्णतः अपने नाट्य यात्रा में व्यस्त हैं और युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ साथ नाट्य प्रस्तुति के मंचन की तैयारी में भी लगे रहते हैं। जब प्रतिभा है तो आपके लिए अपार संभावना है। हर क्षेत्र में, मेकअप में चले जाए, कॉस्ट्यूम डिजाइन में चले जाए, एक्टिंग में चले जाए, प्रोडक्शन के दूसरे पे एरिया में चले जाए, कैमरा हैंडलिंग में चले जाए। आप देखिए कि इतने तरह के OTT प्लेटफॉर्म बन गए हैं, उस पर इतने तरह के वेब सीरीज बन रहे हैं, सीरियल्स बन रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, छोटी छोटी फिल्में बन रही हैं। गांव में जैसे एक फिल्म हम लोगों ने देखा था ना, पिपरी लाइफ या क्या था, तो गांव का के क्षेत्र में छोटी छोटी फिल्में बन रही हैं, छोटे छोटे शहरों के युवा उसमें लगे हुए हैं। और इतने तरह के हजारों किस्म के पूरे विश्व का रंगमंच अगर देखें तो विश्व में हजारों तरह के फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल होते हैं। ये वीडियो जो हम मोबाइल पर फिल्में शूट करते हैं, उसके फेस्टिवल्स होते हैं। तो आज के ज़माने में अब वो ज़माना लग गए कि बेटा रंगमंच करने के लिए पहले नौकरी करो, पहले अपने दाल रोटी और रोजी रोटी को जमाओ, उसका जुगाड़ करो और बाद में रंगमंच करो। ऐसे अब वो जमाना हिंदी रंगमंच में भी लग गया है। बंगाल में तो नहीं है, बंगाल में तो प्रोफेशनली काम हो रहा है, गुजरात में प्रोफेशनली काम हो रहा है, महाराष्ट्र में प्रोफेशनली काम होते हैं, वहाँ स्कोप मिलता है थिएटर के लोगों को। लेकिन हिंदी रंगमंच में, हिंदी पट्टी के रंगमंच के विषय में ये कहा जाता है कि पहले दाल रोटी का जुगाड़ करो और फिर रंगमंच करो। मैं अब इसे नहीं मानता। अगर आप में प्रतिभा है तो आप उस प्रतिभा को तराशें और इस फील्ड में काम करें, आपको नेम, फेम और मनी तीनों मिलेगा। सादगी और सरल स्वभाव के एक वरिष्ठ अभिनेता ओम प्रकाश जी कई नाटकों, फिल्मों, सीरियल और विज्ञापन में अपने अभिनय का लोहा इन्होंने मनवाया है। यह कार्यक्रम अक्षय वट के इस साक्षात्कार के 2 दिनों बाद अचानक ओम प्रकाश जी के निधन का समाचार प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर पूरी टीम स्तब्ध रह गई। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। खैर, ईश्वरीय इच्छा के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। अक्षय वट की पूरी टीम और पूरे रांची दूरदर्शन परिवार की ओर से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं लगभग 37-38 सालों से रंगमंच से जुड़ा हूँ, करीब 86-87 से। इस पर इतने दिनों में काफ़ी बहुत परेशानियाँ भी देखी और ये भी देखा। कई नाटक किए बड़े बड़े, फिर एक संस्था बनी अभिज्ञान परिषद, उससे फुल लेंथ नाटक करने का मौका मिला और आगे भी कोशिश जारी है। लेकिन फिलहाल हमारी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन करने का इरादा करूँगा, ठीक हो जाऊँगा तो। और
आप लोग का आशीर्वाद रहा तो मैं भी ठीक हो जाऊँगा। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। काफ़ी लोगों ने प्यार दिया मुझे रांची में एक्टिंग करने का और साथ दिया। बड़े बड़े कलाकारों ने, बड़े बड़े डायरेक्टरों ने बहुत ही साथ दिया। तो आगे भी कोशिश जारी रहेगी। देखिए अब ज़िंदगी कहाँ तक चलती है। यही है हमारा नाटक का परिचय। बहुत से ऐसे वरिष्ठ कलाकार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी कला के नाम समर्पित कर दिया। आज उम्र के इस पड़ाव पर अपने परिवार के साथ, अपने पोते पोतियों, नाती नतनियों के साथ खेलते हुए, दुलारते हुए, प्यार करते हुए अभिनय की बारीकी जाने अनजाने उन्हें भी सिखा रहे होंगे। कई ऐसे वरिष्ठ कलाकार जिन्होंने कला के साथ अपना जीवन बिताया और कला के साथ ही इस जीवन से विदा हो गए। उन सभी कलाकारों को नमन। हमारे वरिष्ठ कलाकार आने वाले युवा कलाकारों के लिए अक्षय वट की तरह उनके साथ खड़े रहे। हम युवाओं को इनका सम्मान और उनसे अनुभव साझा करनी चाहिए। झारखंड के वरिष्ठ कलाकार सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश में लोगों की प्रेरणा बन रहे हैं। आज के जो नवयुवक इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो इनसे सीख सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।